मैं जो ओढ़ता हूं बिछाता हूं वही गीत आपको सुनाता हूं। मैं कोई ऐसा गीत आपको सुना नहीं सकता हूं जिससे मैं हुआ नहीं हूं। मैं गीत हो जाता हूं और मैं सिंगर नहीं हूं। क्या बात, क्या बात। कभी यहाँ तुझे ढूंढा कभी वहां पहुंचा, कभी यहाँ तुझे ढूंढा कभी वहां पहुंचा। तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। गरीब लुट गए पामाल हो गए लेकिन किसी तलक भी तेरा कुछ निशान नहीं पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। हैरान हूँ, क्या बात, क्या हर हैरान हूँ हर जलवे में किस शान से तू जलवा नुमा है। हर जलवे में किस शान से तू जलवा नुमा है। हैरत है मगर असल में है कैसा है तू क्या है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख। अब सुनिएगा। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम। जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम। जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो। क्या समझ में आया? दैरो हरम के झगड़े मतलब, दैरो हरम के झगड़े मतलब, शाबाश, वेरी गुड, ये चाहता था। पूछो। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम। जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम। हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह। हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है उसी खोए हुए को कुछ मिला है। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है उसी खोए हुए को कुछ मिला है। कहीं तू अदल बनकर आ गया है, कहीं तू हस्त बनकर छुप गया है। जिसे मैं कह रहा हूँ अपनी हस्ती, जिसे मैं कह रहा हूँ अपनी हस्ती। अगर वो तू नहीं तो और क्या है, अगर वो तू नहीं हो और क्या है, अगर वो तू नहीं हो और क्या है, अगर वो तू नहीं हो और क्या है। हैरत की एक दुनिया हो, हैरत की एक दुनिया हो। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख। अब मैं चाहता हूं कि एक एक लाइन जो है, संशय है तो पूछ लेना, कोई गायक नहीं। जद्दो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, समझ में आ गया? जद्दो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई। मैं सच बोल रहा हूं, कमाल का डांसर था माइकल जैक्सन, लेकिन माइकल जैक्सन दूसरों के लिए डांस करता था, मीरा अपने लिए डांस करती थी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। फर्क अपने पलासिया के चौक के ऊपर भी, जरी मादी माता के मंदिर के पास भी पता नहीं कितने भिखारी भीख हाथ फैलाए हुए मिल जाएंगे, और महावीर भी भिक्षा के लिए हाथ भर खड़े हो जाते थे। उस पलासिया और जरी मारी माता के सामने जो भिखारी है ना,
भीख मांगना उसकी मजबूरी है, महावीर के लिए भिक्षा आनंद थी। तो जद्दो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। एक मंसूर था अरेबिया में, जहां हमने भारतवर्ष ने अहम ब्रह्मास्मि की बात की थी। उसके कई साल के बाद कहीं सुना होगा, पहुंच गया होगा कोई दीवाना यहां से, उसने समझाया होगा मंसूर को। तो मंसूर ने कहा अनल हक, कुल अल्लाह हसद अल्लाह समद, अनल हक, मैं ही सत्य हूं। पत्थर मार दिया, खाल खिंचवा ली उसकी। तो जद्दो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। हम ब्रह्मास्मि की सदा खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। और जुस्तजू लेके कोई कैस तुम्हारी निकले, मजनू का नाम था कैस, जुस्तजू लेके कोई कैस तुम्हारी निकले, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जुस्तजू लेके कोई कैस तुम्हारी निकले, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। और सोहनी तुमको जो महिवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। आप जो चाहो तो सरेआम रो हश्र करके एक ही रोज में महरोज करा देते हो। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख बुलबुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे। तकसीम मीन्स, तकसीम मीन्स डिवीजन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ताली बजाइए, बिल्कुल सही बात। ये पूछेंगे तो मजा आएगा। कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, कहीं धनवान यहां पर कहीं निर्धन देखूं। कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, कहीं धनवान यहां पर कहीं निर्धन देखूं। लाख हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, कहीं धनवान यहां पर कहीं निर्धन देखूं। लाख हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। कभी मुरझाए हुए फूल हैं सच्चाई के, कभी मुरझाए हुए फूल हैं सच्चाई के, और कभी झूठ के कांटों पे भी जौबन देखूं। कभी मुरझाए हुए फूल हैं सच्चाई के, और कभी झूठ के कांटों पे भी जौबन देखूं। दैर में तू, हरम में तू, दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, जमी पे तू। दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, जमी पे। जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पर तू। तुम एक गोरख धंधा हो, 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 तुम एक गोरख धंधा हो। क्या बात है। नुसरत साहब को जिन्होंने भी सुना है, इमरान खान की एक कॉन्सर्ट थी, उसमें उन्होंने इसको बेहतरीन गाया। और उसके बाद अगर मैं सोचती हूँ इतना बेहतर किसी ने परफॉर्म किया है तो शायद अन्नू जी ही हैं। नहीं, वहाँ वो हल्का सा वीडियो मैंने देखा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे डाउट था कि जितनी बात यहाँ बैठे लोगों को समझ में आई है या समझाई गई है, वहाँ बैठे लोगों को समझ में नहीं आई थी। क्या बात है जी। ये शहर जो है वो लता मंगेशकर का है, स्वर गान सरस्वती और कोकिला जिसको अपन कहते हैं। तो इतने सुधी श्रोता इंदौर में मिलना
मुझे लगता है लाजमी है। देखिए, और उन्होंने होना जब भी चाहिए। उनके भाई ने 80 साल पूरे किए थे और उनको गाते हुए 75 इयर्स हो गए थे, तो सचिन को उन्होंने कांटेक्ट किया कि अनु जी से कहिए कि वो एक शो करें। तो मैंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट वाज 26 अक्टूबर 2017। अपना हृदयनाथ जी, पांचों में ना 2-2 साल का फर्क है। ये 28 सितंबर 1929, उसके बाद मीना 1931, आशा 8 सितंबर 1933, उषा 1935 और बाला मतलब हृदयनाथ मंगेशकर 1937। जी 80 साल के हो गए थे। तो क्या था कि वो जो हम जैसे बोलते हैं कि वो ब्रिटिश टाइम के ऊपर, उस 28 सितंबर को अश्विनी भाद्रपद नक्षत्र था उस दिन। हाँ, और उस दिन असल में पंजाबी कॉलोनी में रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक ब्रिटिश इंडिया की आबादी थी 1,07,000, पूरे अंचल की 1,07,043, 1,07,043 पंजाबी कॉलोनी में। और पूरे इस इंदौर अंचल में 7 कन्याएं पैदा हुई थी, सेम नक्षत्र में, बिल्कुल सेम तिथि, सेम नक्षत्र, सेम समय पे 7 कन्याएं पैदा हुई थी। 6 के बारे में हम जानते नहीं हैं। एक का नाम था हेमा, जिसको आप सब लोग लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। तो उसको ही बनना था। और ये जब है ना, ये तो आप कभी आएंगे, कभी आप तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को बुलाते हो, मोसो कौन कुटिल खलकामी, मैं तो महामूर्ख हूं। महामूर्ख के बारे में बड़ा कमाल की बात कही है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। प्योर नॉनसेंस, ये पाब्लो नेरुदा की लाइन बोल रहा हूं मैं आपके लिए। प्योर नॉनसेंस, कॉमा, प्योर विजडम ऑफ समवन हु नोज नथिंग। सुकरात के पास एक आदमी गया, द मास्टर। हैव यू हर्ड द ऑरेकल बाय द फ्रॉम द temple of goddess Delphi? He asked, what is the oracle? What is the pronouncement from the temple of Delphi? The temple of Delphi and the goddess of Delphi has pronounced that Socrates is the wisest man on this earth. मंदिर के डेल्फी की देवी ने ये घोषणा की है कि सुकरात, सॉक्रेटिस इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। Do you have to say anything, master? Socrates said, yes, she's right. Socrates is the wisest man on this earth because Socrates knows that he knows nothing. सबसे बुद्धिमान पुरुष सॉक्रेटिस इसलिए कि उसे मालूम है कि उसे कुछ नहीं मालूम है। उसे कुछ नहीं मालूम है। सो बुल्ले शाह क्या बोलता है? आओ मालवा से निकल के जरा पंजाब की तरफ चलते हैं। अज्ञान और अहंकार नहीं, अज्ञानी झुक गया। राती जागण करें इबादत, राती पौंकण कुत्ते तैती उत्ते। आप इसका समझ लेना मतलब क्या है। ये मैंने सोना को इसलिए तकलीफ दी कि मुझे थोड़ा सा सुर मिल जाए। ए बुल्ले शाह, राती जागण करें इबादत, लोग रात रात भर जाग के भगवान का पूजा पाठ करते, इबादत करते हैं। राती पौंकण कुत्ते, रात में कुत्ते भौंकते चौकीदारी का। तैती उत्ते, ये भी तुझसे ऊपर है। दे आर हायर देन यू बुल्लिया। राती जागण करें इबादत, राती पौंकण कुत्ते तैती उत्ते, तेरे से भी ऊंचे। खसम अपने दा, मतलब अपने मालिक का दर छट देना। खसम अपने दा दर छट देना, पावी मारो 100 जुत्ते तैती उत्ते। अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ते हैं। इन कुत्तों को 2-2 जूते मारो फिर भी नहीं आता है। ये भी तेरे से ऊंचे हैं बुल्लिया, ये भी तुझसे ऊंचे हैं बुल्ले शाह। राती जागण करें इबादत, राती पौंकण कुत्ते तैती उत्ते। खसम अपने दा दर छट देना, पावी मारो 100 जुत्ते तैती उत्ते। उठ बुलिया
चल यार मना ले, नहीं ता बाजी ले गए कुत्ते। तैती ते तैती ते रांझा जोगिड़ा बनवाया, ओने अनोखा भेस धराया, तो अहमद नाम रखाया। नी मैं जाना जोगी दे नाल, जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी नाल नाल, ए जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, ए जोगी मेरे नाल, मैं जोगी दे नाल नाल। ए जोगी जोगी मतवाला, हथ विच इल्लल लादी माला, नाम है ऐदा कमली वाला। मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे जोगी। भैया ये तो चलता रहेगा। यहाँ बड़े संगीत प्रेमी, कला रसिक प्रेमी बैठे हैं, और इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं सुनाऊंगा तो कहां पे सुनाऊंगा। देखिए, अपने शोज में मेरे कुछ फर्ज हैं, मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I have got certain responsibility towards my society, towards my motherland. आप सबके लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करूंगा, पूरी नहीं करूंगा, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का सोच समझ के इस्तेमाल करना। मैं अगर आपसे बोलता हूं ए बैठ, तो मैं कौन से एक्शन को आपसे बोल रहा हूं? बैठने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन भाषा गड़बड़ है। भाई बैठो ना, आप अभी भी किस एक्शन के लिए बोल रहा हूं? बैठने के लिए बोल रहा हूं। देखो फर्क हो गया है, आपके पर्सपेक्टिव में फर्क हो गया, आपके अनुभव ने फर्क कर दिया। इसलिए भाषा बहुत संभल के बोलो। भाषा और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।